हाँ जी, गुड मॉर्निंग। परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज 18 मई है, तो हम इस वीडियो में 18 मई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। 18 मई के तो क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन उससे पहले लास्ट टाइम अपनी क्लास बंद हो गई थी ना, वहाँ से लेकर अब तक के प्रत्येक दिन के क्वेश्चन मेरे लिखे हुए हैं, वो इस वीडियो में मैंने टाइप करवा के हैं, वो बनाएंगे, डिस्कस करेंगे उनके बारे में। वो मैटर मेरे पास लिखा हुआ था लेकिन टाइपिंग नहीं हुआ था, तो टाइप नहीं होने की वजह से क्लास नहीं हो पाई, क्योंकि हमारे जो टाइपिंग मास्टर है वो थोड़े बिजी थे, वो शादी समारोह में थोड़ा बिजी थे, उसकी वजह से नहीं हो पाई। मैं क्षमा चाहता हूँ आप सभी से, लेकिन आप सभी का इतना अच्छा प्यार मिल रहा है और फीडबैक मिल रहा है कि अपनी करंट अफेयर की क्लास है वो राजस्थान पुलिस में काफ़ी क्वेश्चन है वो आए हैं, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन है वो प्रत्येक पेपर में मिले हैं, जो अपने डिस्कस करवाए हुए थे। अपने परिष्कार की जो पीडीएफ मिलती है ना, ये क्लास चलती है, उसकी पीडीएफ में क्वेश्चन थे। काफ़ी लोगों ने, स्टूडेंटों ने कमेंट भी किया, उनका तहे दिल से शुक्रिया है। बस मैंने एक छोटी सी कोशिश की थी, प्रयास किया था, बस आप लोगों का सहारा और प्यार मिल रहा है, उसी के बदौलत में ऊर्जा से है वो कुछ नया कुछ अच्छा करने में आगे है, मोटिवेशन मिलता है, ऊर्जा मिलती है, तो मैं करता रहता हूँ। और वो 3-4 दिन में ये क्लास थोड़ी नहीं हुई, तो नहीं आ पाई, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ एक बार वापस। तो अपन स्टार्ट करते हैं, काफ़ी हो गई बातें, अब अपन 18 मई का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपको बता दूं, अपना परिष्कार का एप्लीकेशन भी लॉन्च हुआ है, तो प्ले स्टोर पे जाइए, डाउनलोड कीजिए और रिव्यू दीजिए। वहाँ पर जो कोर्स दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर परचेज कीजिए, और जिनको ज़रूरत है वही परचेज कीजिए भाई। और इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी और ऐप में भी मिलेगी, वीडियो ऐप में भी प्रोवाइड आपको करवा दिया जाएगा। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपको बता दूं ये क्लास आप अंत तक ज़रूर देखना। अंत में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर देना, और अंत में ही आप ये भी डिसीजन ले लेना कि ये क्लास आपको हेल्पफुल लगी है क्या। फीडबैक अच्छा मिल रहा है, हेल्पफुल लगी है, तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिए। जिनको इस क्लास का पता नहीं है उन्हें इस क्लास के बारे में भी बताइए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवर पुस्तक का विमोचन किसने किया है। तो हमारे उपराष्ट्रपति जी वेंकैया नायडू जी ने है वो इसका है वो विमोचन किया है। ये मोदी @20 ड्रीम मीट डिलीवर पुस्तक है, जो लिखी किसके दी गई है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो कैबिनेट सहयोगी है ना, उनके द्वारा है ये लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने 10वीं एवरेस्ट पर चढ़ाई कर अपना रिकॉर्ड तोड़ा है। तो 10वीं बार है वो एवरेस्ट पर चढ़ाई कर है अपना रिकॉर्ड तोड़ा है। तो ये किसने जो तोड़ा है, तो किमरिता शेरपा ने जोड़ा है। किसने, कामीरीता शेरपा नाम है, किमरिता ये गलत रखा गया है, कामीरीता शेरपा नाम है, जो कहाँ की है, नेपाल की है। कहाँ की है, नेपाल की है। और कितने साल की है, ये 48 ईयर की है। कितने, 48 ईयर की है। अभी इन्होंने 26वीं बार है वो माउंट एवरेस्ट फतेह किया है, 10वीं बार रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8846.86, मतलब कितनी है, 8846.86 मीटर है। अब इसको 1 मीटर में 3 फीट होते हैं, तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितने फीट ऊपर है वो चढ़ी है, तो आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मलेशिया 2027 SEA खेलों की मेज़बानी कौन करेगा। तो मलेशिया SEA खेलों की मेज़बानी है वो सिंगापुर के द्वारा की जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, सिंगापुर के द्वारा है वो की जाएगी। और जो 2025 में अभी होने वाले हैं वो कहाँ होंगे, तो वियतनाम की राजधानी हनोई में होंगे, जो अभी पीछे होने वाले थे लेकिन वो कोविड की वजह से वो पोस्टपोन कर दिए गए थे, अब 2025 में होंगे। और वो कहाँ पर होंगे, वियतनाम की राजधानी हनोई में, तो आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, L&T के द्वारा राजस्थान के किन जिलों में पानी की मांग को पूर्ति की जाएगी। तो L&T मतलब लॉरेंस एंड ट्रूबो के द्वारा है वो किन जिलों में राजस्थान के हैं वो की जाएगी। तो इसमें है 4 जिलों में की जाएगी, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, इधर वाले इन जिलों में की जाएगी। 3 जिले हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, उपरोक्त सभी जोधपुर, पाली, बाड़मेर में है, अब वो की जाएगी। अब राजस्थान का क्वेश्चन है, तो चलिए राजस्थान के बारे में भी चर्चा करते हैं। तो राजस्थान
तो राजस्थान के बारे में आप सबको लगभग पता ही होगा, सीएम अशोक गहलोत साहब हैं, और कलराज मिश्र कौन है, तो अपने गवर्नर साहब हैं, और अंगदान स्मारक जयपुर में है। और जयपुर में ही अभी कौन सा स्टेडियम बन रहा है, तो भारत का दूसरा बड़ा स्टेडियम है वो जयपुर में ही बन रहा है। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना, नेशनल पार्क केवलादेव रणथंभौर है। और यूनेस्को की लिस्ट में कौन कौन से हैं, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, और जंतर मंतर है, आमेर है, रणथंभौर किला है, कुंभलगढ़ है। ये कहाँ है, गागरोन का किला है, ये यूनेस्को की लिस्ट में है। और बायोफ्यूल लागू करने वाला ये पहला राज्य है अपना राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे बड़ा राज्य है, जो 2000 में हुआ था, जब मध्य प्रदेश से अलग क्या हो गया था, छत्तीसगढ़ हो गया था। क्या हो गया था, मध्य प्रदेश से अलग छत्तीसगढ़ हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे टेपल्टन पुरस्कार से सम्मानित है, वो किसे किया गया, डॉक्टर फ्रैंक वेल्जेर को किया गया है। किसे, डॉक्टर फ्रैंक वेल्जेर को इन्हें किया गया है। किसको, डॉक्टर फ्रैंक वेल्जेर को किया गया है। और ये इसकी कीमत क्या है, तो इस पुरस्कार की कीमत है 1.3 मिलियन की कीमत है। और ये किसके उपलक्ष्य में दिया जाता है, तो ये परोपकार के उपलक्ष्य में दिया जाता है। और ये स्थापित कब किया गया है, तो परोपकार सर जॉन टेम्पलेट ने स्थापित किया था। किसने, परोपकार सर जॉन टेम्पलेट ने ये स्थापित किया था। चलिए नेक्स्ट, लुई विटोन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, तो लुई विटोन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर है वो दीपिका पादुकोण बनी है। कौन, दीपिका पादुकोण है, वो इसकी पहली ब्रांड एम्बेसडर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार की घोषणा हुई है, यह पहली बार कब दिया गया, तो पुलित्जर पुरस्कार की अभी मई 2022 में घोषणा हुई है। तो ये पहली बार कब दिया गया था, तो ये पहली बार दिया गया था 1917 में। कब दिया गया था, 1917 में दिया गया था पुलित्जर पुरस्कार। तो अब अपन इसके बारे में भी देखते हैं कि पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था क्या, किस में दिया जाता है, तो ये पत्रकारिता में दिया जाता है, साहित्य संगीत में दिया जाता है, और संगीत में एक इसके अलावा भी पुरस्कार दिया जाता है। उसका कौन सा नाम है, तो ग्रैमी अवार्ड, आपने नाम सुना ही होगा, तो वो भी इसमें संगीत में दिया जाता है। और ये 1917 से स्टार्ट हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। हाल ही में अप्रैल 2022 में खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है, तो अप्रैल 2022 में खुदरा मुद्रास्फीति है वो बढ़कर कितनी हो गई है, तो वो 8.33 हो गई है। कितनी, 8.33 थी, तो कब थी वो, सॉरी मैं माफ़ी चाहूँगा, 8.33 थी वो 2014 में थी, और अब है वो हो गई है 7.79 हो गई है। और कब थी, तो इससे पहले कितनी थी, तो 7.76 थी। ऑप्शन नंबर बी इसमें दिख रहा है ना, वो इसका सही आंसर है। इससे पहले 7.768 थी, जो बढ़कर 7.79 हो गई है। और इससे पहले एक बार बढ़ी हुई थी जो 2014 में थी, तो वो 8.33 थी। आप याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है ये, इससे डाटा रिलेटेड क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने पहली बार पौधा कहाँ लगाया है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि पहली बार पौधा है वो कहाँ लगाया है। तो इसका सही आंसर है वो है चंद्रमा पर। कहाँ लगाया गया है, चंद्रमा पर है, वो नासा के द्वारा लगाया गया है। और सही आंसर चंद्रमा है, जो एक खरपतवार का पौधा लगाया गया है जिसका नाम क्या है, थलियाना पुल जो खरपतवार है, जो लगाया गया है थलियाना पुल जो खरपतवार। तो आप ये याद रखना, नासा के द्वारा लगाया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है ये। हाल ही में प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है, तो प्रवासी पक्षी दिवस ये कब मनाया गया है, तो प्रवासी पक्षी दिवस है वो 14 मई को मनाया गया है। कब, 14 मई को प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया है। ये दूसरे सैटरडे को मनाया जाता है, और मई के और अक्टूबर के दूसरे सैटरडे को मनाया जाता है। अक्टूबर में भी मनाया जाता है, तो अक्टूबर में 8 अक्टूबर को मनाया जाता है लगभग, तो आप याद रखना। और ये स्टार्ट कब हुआ था, तो 2006 से मनाना स्टार्ट हुआ था। कब से, 2006 से मनाना है वो स्टार्ट हुआ था। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो आप मई के जितने भी आ रहे हैं उनको सीक्वेंस में लिखते रहना। हाल ही में किसने ह्यूमन रेटेड HS-200 सॉलिड का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, तो HS-200 सॉलिड का सफलतापूर्वक परीक्षण है वो किसने किया है, तो इसरो ने किया है। किसने किया है, इसरो ने किया है। इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, जिसकी स्थापना 1969 को हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो बेंगलुरु में। अभी इसके नए अध्यक्ष बने हैं, उनके बारे में मैं काफ़ी बार चर्चा कर ली। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि उनके अध्यक्ष कौन है जो अभी नए बने हैं। हाल ही में किसने इतावली कप जीता है, तो किसने इतावली कप जीता है, तो इंटर मिलान ने जीता है। किसने,
इंटर मिलान ने है इतावली कप है वो जीता है। और हराया किसको है, तो जुवेंटस को हराया है, आप याद रखना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। हाल ही में जारी फोर्ब्स की सूची में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट कौन बने हैं। तो फोर्ब्स ने अभी सूची जारी की है, जिसमें कंपनी पूछा जाए तो रिलायंस की जो कंपनी है ना अंबानी की, वो बनी है। और अगर एथलीट पूछा जाए तो लियोनेल मेसी, लियोनेल मेसी है वो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले हैं वो एथलीट बने हैं, आप याद रखना। और कंपनी पूछे तो अंबानी वाली। हाल ही में बालिका सशक्तिकरण मिशन किसने प्रारंभ किया है। तो बालिका सशक्तिकरण मिशन ये किसने प्रारंभ किया है, तो ये एनटीपीसी ने प्रारंभ किया है। किसने, बालिका सशक्तिकरण मिशन है वो एनटीपीसी ने प्रारंभ किया है। आप बोल मत होना, ये क्लास थोड़ी लंबी जा सकती है क्योंकि 3-4 दिनों का बाकी था, वो एक साथ मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं आपके साथ प्रोवाइड करूँ, तो लंबा हो सकता है थोड़ी क्लास। हाल ही में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए भारत में कहाँ स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किया जाएगा। तो रोजगार स्किल अवसर बढ़ाने के लिए भारत में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित है, वो कहाँ किया जाएगा, तो वाराणसी में किया जाएगा। कहाँ, वाराणसी में किया जाएगा। युवाओं को रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों को तैयार करेगा, अंतर्राष्ट्रीय मानकों को तैयार करेगा। वाराणसी यूपी, आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी पेम आधारित ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना कहाँ स्थापित हुई है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस पर डबल स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार लगा लेना। पेम आधारित ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना है वो कहाँ स्थापित की गई है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थापित की गई है। कहाँ पर, मध्य प्रदेश में ये स्थापित की गई है। प्रोटोन एक्सचेंज, PEM का फुल फॉर्म बता दूं, प्रोटोन एक्सचेंज मेम्ब्रेन, प्रोटोन एक्सचेंज मेम्ब्रेन। और मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित की गई है, तो ये गुना जिले में स्थापित की गई है। कहाँ, गुना जिले में विजयपुर कॉम्प्लेक्स में स्थापित की गई है। गुना जिले के विजयपुर कॉम्प्लेक्स में स्थापित की गई है। और कहाँ, मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश की कैपिटल कौन सी है, तो अब देखो इस क्वेश्चन से रिलेटेड कीजिए कि मध्य प्रदेश से की कैपिटल है वो भोपाल है। और मध्य प्रदेश को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो सोया स्टेट व टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है। तो सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है, तो कितने नेशनल पार्क है, तो इसमें 10 नेशनल पार्क है। कितने हैं, 10 नेशनल पार्क है इसमें। और जब 10 नेशनल पार्क है तो वो कौन कौन से हैं, तो इम्पोर्टेंट है वो कान्हा है, बांधव है, माधव है, संजय है, पन्ना है, सतपुड़ा है, ये आप याद रखना। और इसके आप बाचा गांव है वो पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला भारत का पहला गांव है। और सीएम कौन है इसके, तो शिवराज सिंह चौहान है। ऐसे क्वेश्चन का जितने भी फैक्ट बने ना वो याद होने चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल विस्तारित रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है। तो ब्रह्मोस मिसाइल रेंज का सफलतापूर्वक परीक्षण है वो IAF ने किया है। किसने, IAF ने किया है, भारतीय वायु सेना ने किया है। कब किया, 12 मई को किया है। कहाँ किया, बंगाल की खाड़ी में किया है। और इसकी स्पीड इतनी है कि ध्वनि की चाल है ना उसके 3 गुना चाल की स्पीड है। किसकी, ध्वनि से भी 3 गुना चाल से, जितनी जल्दी आवाज़ पहुँचती है ना उससे 3 गुना जल्दी चाल में ये पहुँच जाएगी। हाल ही में किसने इतावली कप जीता है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, माफ़ी चाहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। हाल ही में श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो जैसा कि प्रधानमंत्री पहले महिंद्रा राजपक्षे थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। और 1948 के बाद में है, ये पहली बार है जब आर्थिक संकट में जूझ रहा है कौन, श्रीलंका जूझ रहा है। तो अब नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो वो कौन बने हैं, तो इसका सही आंसर है वो रानिल विक्रमसिंघे बने हैं। कौन, रानिल विक्रमसिंघे हैं वो बने हैं, इसके नए प्रधानमंत्री बने हैं। जो इससे पहले भी प्रधानमंत्री रहे हैं, 1993 में रहे हैं, 2001 में भी रहे हैं। तो 1994 में यूनाइटेड नेशनल पार्टी के नेता थे और उसी से हैं। और 9 मई को इन्होंने इस्तीफा दे दिया था महिंद्रा राजपक्षे ने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। हाल ही में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो राजीव कुमार है वो मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। कौन, राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। तो चलिए राजीव कुमार के बारे में जानते हैं। ये इससे पहले जो 15 मई को थे ना वो इस्तीफा लिए उन्होंने, तो सुशील चंद्रा की जगह, तो उससे पहले कौन थे, सुशील चंद्रा थे जो 15 मई को इस्तीफा ले लिया। 16 मई को ये बने। और सुशील चंद्रा कब बने थे, तो 1 सितंबर 2020 से ये अब तक थे। और इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति जी नियुक्ति करते हैं। कौन, राष्ट्रपति जी नियुक्ति करते हैं। हाल ही में किस राज्य की पुलिस को
प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है या प्रदान किया गया है, तो असम के पुलिस को सम्मानित किया गया है, किसी असम की पुलिस को सम्मानित किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है, तो अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। अब असम की किया गया है, तो चलो बताओ असम की कैपिटल क्या है, तो असम की कैपिटल है वो है दिसपुर। और सीएम कौन है, तो हेमंता बिस्वा शर्मा है उसके सीएम है। और नेशनल पार्क के मामले में ये तीसरे स्थान पर है। 7 नेशनल पार्क है, कौन कौन से, मानस, औरंगा, काजीरंगा, डिब्रू साइखोवा, नामेरी, रायमोना, देहिंग पटकाई, ये यहाँ पर 7 नेशनल पार्क है। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में चेचक जैसा वायरस कहाँ पाया गया है, तो चेचक जैसा वायरस है वो कहाँ पाया जाया गया है, तो ये यूके में पाया गया है। कहाँ, यूके में पाया गया है। मंकी पॉक्स नाम दिया गया है इसे, मंकी पॉक्स। और ये 1980 में मंकी पॉक्स है ना, ये लगभग समाप्त हो गई थी, लेकिन अभी एक नाइजीरिया से एक व्यक्ति आया है जो यूके में आया है, उसके लक्षण पाए गए हैं। तो ये वैसे घातक है लेकिन लंबी चलने वाली बीमारी है, क्योंकि 10-15 दिनों तक इसकी पता ही नहीं चलता, उसके बाद में पता चलता है। हालांकि ये 1980 में ये समाप्त हो गई थी। में किसने स्वर्ण पदक जीतकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है, तो स्वर्ण पदक जीतकर है वो राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने तोड़ा है, तो इसका सही आंसर है वो क्या है, सही आंसर तो ज्योति याराजी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ज्योति याराजी है। इन्होंने स्वर्ण पदक जीतकर है वो राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है। और इनके बारे में देखते हैं, स्वर्ण पदक किसने जीता है, किस में जीता है, तो ये 100 मीटर बाधा दौड़ में जीता है। किस में, 100 मीटर बाधा दौड़ में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और 13.23 सेकंड में इन्होंने है वो क्या किया है, वो पूरी बाधा दौड़ है वो कंप्लीट की है। और 20 साल जो मतलब 2002 में ये रिकॉर्ड बना हुआ था वही टूटा है, अब 20 साल बाद में ये रिकॉर्ड टूटा है। ये तो ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है वो 22 मई को मनाया गया है। कब मनाया गया है, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है वो मनाया गया है। और अब इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो चलिए अपन इसके बारे में भी थोड़ा चर्चा करते हैं। तो ये समाज सुधारक के लिए बनाया जाता है। इसकी 2022 की इस बार थीम है ए वॉइस टू लीड इन्वेस्ट नर्सिंग, इसकी थीम है। और 9 मई को कौन सा मनाया गया, तो महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाई गई थी। और गोपाल कृष्ण गोखले की भी बनाई गई थी। 8 मई को ज्ञानी जेल सिंह जी के हैं वो जयंती मनाई गई थी, जो अपने राष्ट्रपति थे। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में उम्र दराज व्यक्ति एब्रेव का निधन हुआ है, वे कौन थे, तो वो एक शतरंज ग्रैंड मास्टर थे। कौन, शतरंज ग्रैंड मास्टर थे जिनका निधन हो गया है। और वो 100 साल के थे। कितने साल के, 100 साल के थे। 1954 में इन्होंने सोवियत चैंपियनशिप जीती थी। 1954 में सोवियत चैंपियनशिप है वो जीती थी, आप याद रखना। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये इतने क्वेश्चन थे, काफ़ी क्वेश्चन अभी भी बाकी है, वो नेक्स्ट क्लास में मैं लेके आऊँगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर कोई कमी हो तो भी दिल खोल कर बताइए, ताकि मैं उसमें कुछ सुधार कर सकूं। जैसा आपका फीडबैक मिल रहा है उसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया मेरा। और ऐसे ही आप परिष्कार की करंट अफेयर क्लास को प्यार देते रहिए। अब मैं बाकी के क्वेश्चन कल लेके आता हूं और आपसे रूबरू वापस होता हूं ठीक इसी वक्त 8 बजे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।